सोच इनकी बड़ी थी। इन्होंने कहा अगर बिजनेस बड़ा करना है तो इसको टेक एनेबल्ड करना पड़ेगा। इसी दौरान इन्होंने दो कंपनीज का एक्विजिशन किया। पहली कंपनी जो थी वो थी मैपल ग्राफ सॉल्यूशन, जो कि पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स था, जिसमें डेटा इन टर्म्स ऑफ कस्टमर को क्या पसंद है, इन्वेंट्री, कस्टमर क्या पसंद करता है, किस टाइम पे खाता है, पीक टाइम पे रिक्वायरमेंट कैसा, सारा डेटा जो कि रेस्टोरेंट बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो किया इन्होंने। देन सेकंड था स्पार्स लैब्स, जो कि था राइडर्स के रूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। राइडर कौन सा रूट ले, रेस्टोरेंट को पता चले कि राइडर कितनी देर में आ रहा है, कस्टमर को पता चले कि डिलीवरी के लिए कितना देरी है, कितनी दूर है मेरा राइडर, क्योंकि वो इंतजार करता है, भूखा है भाई कस्टमर, उसको इंतजार है कि उसका गर्मा गर्म खाना, गर्मा गर्म डिश, घर में पार्टी हो रही, कब आएगा कब आएगा। तो इससे पता चलता था। नाउ अब ये सब जब सेट हो गया, अब नेक्स्ट था कि डिलीवरी कैसे की जाए। बैकएंड इन्होंने अनेबल कर दी। दीपिंदर जो है शुरू से बहुत वो एक चीज में विश्वास करते थे, बिजनेस को बड़ा करना है और जल्दी करना है। इसके लिए कई कंपनी जैसे ग्राउंड्स ऑफ ऑपरेशन करती, इनका था सीखो, पायलट करो, एक्वायर करो और आगे बढ़ो। तभी इन्होंने डिलीवरीज के लिए तीन कंपनीज के साथ टाई अप किया। पिकिंगो फॉर दिल्ली एनसीआर, ग्रैब बॉम्बे के लिए और डिलीवरी अदर मेजर सिटीज जहां पे काम करना था। बट इसका एक फ्लिप साइड था, इनको डिलीवरीज तो स्टार्ट कर दिया इन्होंने, बट सिंस हर चीज आउटसोर्स थी तो उसका कॉस्टिंग 15 से 20% का पे आउट देना पड़ता था डिलीवरी बॉयज के लिए। एक्सपीरियंसेस खुद के नहीं थे क्योंकि एवरीथिंग वाज आउटसोर्स, तो बहुत कंप्लेंट्स आने लगी। तो इन्होंने कहा कि अब समय आ गया, मैंने सीख लिया है कुछ, तो एक्वायर किया जाए। फिर इनका दिमाग एक्विजिशन की तरफ, ये हमेशा एक्वायर ही करते थे। आगे की यात्रा में भी देखेंगे, आगे की जर्नी में देखेंगे, एक्विजिशन बहुत किया है इन्होंने। एक देखा कौन कंपनी है जो इस स्पेस में काम कर रही है जिसको मैं एक्वायर कर सकता हूँ। एक रनर कंपनी थी जिनके इन्होंने एक्वायर किया। इन्होंने 1500 ट्रेन्ड डिलीवरी बॉयज थे, उनसे सीखा, उसमें मॉडिफिकेशंस किया, प्रोसेसेस बनाए उसके अराउंड में। फिर उसको कहा बॉस अब टाइम है इस बिजनेस को एक्सप्लोड करने का। तो इसके बाद जोमेटो की जो यात्रा है, अब नेक्स्ट फेज ऑफ जबरदस्त ग्रोथ का था। रेवेन्यू जो है 2015 टू 18 से 96 करोड़ से 400 करोड़, 400% ग्रो किया बिजनेस। 1.5 लाख राइडर्स विद इन 3 इयर्स ऐड किए। बिजनेस जो कि मंथली ऑर्डर्स 10 लाख आते थे, 2.3 करोड़ किया, तो जबरदस्त हुआ। अब रेवेन्यू स्ट्रीम कहां से आता था? रेवेन्यू स्ट्रीम आता था, नए रेस्टोरेंट को ऐड करते थे, उनका एडिशन का उनसे प्लेटफॉर्म फीस लेते थे, कस्टमर से डिलीवरी का पैसा, हैंडलिंग चार्जेस लेते थे। अपना देन एक और मास्टर स्ट्रोक ऐड किया इन्होंने कि कस्टमर कहीं शिफ्ट ना हो, सब्सक्रिप्शन फीस लिया, जोमेटो गोल्ड, जिससे कस्टमर बहुत जाएगा नहीं, कस्टमर का भी एडवांटेज और एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन कर लिया। तो ऐसे करके 25 टू 30% जो है अपना बिजनेस रेवेन्यू बढ़ने लगा, इससे बढ़ा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी, दीपिंदर ने जब अपनी टीम को, कोर टीम को प्रपोज किया कि अब हम फूड डिलीवरी में आएंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि हम डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, लॉजिस्टिक्स कंपनी नहीं है। उन्होंने कहा करेक्ट, हम जोमेटो जो है ना डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है ना डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, हम हैं इस फूड इंडस्ट्री में जो भी समस्याएं आती हैं उसका समाधान देने वाली कंपनी है। तो देखिए, एक लीडर की, एक विजनरी की यही थॉट होती है। जहां पर नॉर्मल लोग समस्याएं देखते हैं, थ्रेट्स देखते हैं, वहीं पे लीडर्स अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, वहीं पे बिजनेस मॉडल्स, ब्रेक थ्रूज और नई कैटेगरीज की स्थापना होती है। क्या कहना है आपका इस बारे में, जरूर बताइए। नाउ जब बिजनेस स्केल हो गया तो एक और समस्या आने लगी, कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। कंपनी मार्केटिंग शानदार थी इनकी शुरू से, दैट इज वाई स्विगी इनको टच भी नहीं कर पाया था। कंप्लेंट्स आने लगी, अब कस्टमर ने खाना मंगाया, कॉफी मंगाई, एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, हमने कोई चीज मंगाई ठीक नहीं है, और उसके साथ फोटो खींच रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल दिया, वायरल हो गया कि भैया खराब है, जोमेटो खराब है, ब्रांडिंग खराब है। तो उन्होंने कहा इशू क्या है, इतनी कंप्लेंट्स क्यों आ रही हैं? बहुत, क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस अगर खराब होगा तो आप बिजनेस कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे आगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने पार्टनर ऑडिट्स किए, मतलब अपने रेस्टोरेंट्स के ऑडिट किए। उसमें बहुत शॉकिंग इनसाइट सामने आया। क्या? आज का वीडियो यही था। अगले वीडियो में बात करेंगे कैसे जोमेटो एक फूड डिलीवरी कंपनी से एक रेस्टोरेंट का सक्सेसफुल पार्टनर बना थ्रू हाइपर प्योर बिजनेस वर्टिकल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ढेर सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।